हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज जो क्लास होगी वो बहुत ही खतरनाक क्लास है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। ठीक है, तो स्क्रीन को लास्ट तक देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, मज़ा आ जाएगा। और आज जो चीज़ अपन पढ़ेंगे वो आपके कहीं ना कहीं जब आप कोई भी गणित के सवाल करते हो तो वहाँ पर आपके काम में आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज अपन पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग निकालना होता है। जैसे मान लो आपको कोई बोल दे कि 5 का वर्ग कितना होता है। अगर मान लो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग का मतलब होता है कि 5 को 5 से ही गुणा कर दो, ये होता है 5 का वर्ग। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 26 का वर्ग कितना होता है, तो 26 को 26 से गुणा कर लो। ठीक है, तो यही होता है वर्ग। तो 5 × 5 करने पर कितना आता है? 25 आता है। तो 5 का वर्ग या फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको याद करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो भी आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद वाले कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, यानी कि उनको कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 30 तक के मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो और याद कर लेना। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, उनको याद कर लेना। ठीक है, याद करना ज़रूरी है 30 तक के। देखो निकालने में तो अपन हर एक चीज़ के निकाल लेंगे, है ना, हर एक के निकाल लेंगे। लेकिन क्या है, अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 29 का स्क्वायर कितना होता है, आप डायरेक्ट उसको बोल दो कि भाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि भाई 29 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, अगर मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया 29 का स्क्वायर बताओ, आप धड़ाम से बता दोगे 841 होता है। अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 22 का स्क्वायर बता भाई, लो सर 484 होता है, क्या कर लोगे? हमको सब कुछ आता है, कैलाश सर ने हमको सब कुछ सिखा दिया, बोलो और पूछो। ठीक है, तो 30 तक तो आप ऐसे याद कर लो, है ना। देखो कोई भी पूछने वाला होगा वो एटलीस्ट 30 तक ही पूछेगा, उसके आगे के भी आपको आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन वो याद नहीं होंगे, उनको आप कर सकते हो कुछ सेकंड के अंदर, है ना। देखो बाकी अगर मैं आपको पूछ लूँ कि भाई 36 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करोगे? 36 × 36, फिर इसका गुणा करोगे, यहाँ पता नहीं कहीं आएगा, फिर प्लस करोगे, फिर यहाँ तक आपका आंसर आएगा। इतना लंबा थोड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। एक बार मैं आपको 30 तक के स्क्वायर लिखाता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा, मज़ा, है ना। तो देखिए एक बार मैं 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको लिखवा देता हूँ, नोट करना। स्क्वायर को हमेशा ऐसे लिखा जाता है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 के ऊपर 2 लगा दो, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 का यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्ग। 1 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 1 × 1। 1 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का अगर वर्ग बोला जाए तो आप क्या करोगे? 2 × 2 करोगे। 2 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा। 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा। 7 का वर्ग करोगे तो 49 आएगा। 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा। 9 का वर्ग करोगे तो 81 आएगा। और 10 का वर्ग करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बता दे रहे हैं। 11 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 121 आएगा। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। 13 का स्क्वायर जब करोगे तो 169 आएगा। 14 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 196, 196 आएगा। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा। 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा। 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 आएगा। और 20 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं 21 से। 21 का स्क्वायर करना है
22 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना है और 24 का स्क्वायर करना है, 25 का करना है, 26, 27, 28, 29 और यहाँ हो जाएगा 30। 30 का तो डायरेक्ट होता है 900 और 25 का डायरेक्ट आप याद कर लो 625। ठीक है, अब देखिए अब आप देखना जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ठीक है, नंबर याद कर लो 41, 84, 29, 76। ठीक है, इसी को वापस लिखना है, लेकिन पहले यहाँ पर 41 आया था, 84 आया था, 29 आया था, 76 आया था। ये सीधे सीधे है, अब इनको उल्टा करके लिखना है। जैसे 26 के लिए पहले क्या लिखोगे, 41 नहीं लिखोगे, पहले 76 लिखोगे, फिर आप ऐसे उल्टे जाओगे तो फिर आएगा 29 आएगा, फिर और ऊपर जाओगे तो क्या आएगा 84 आ जाएगा, फिर और ऊपर जाओगे तो क्या आएगा 41 आएगा। तो 41, 84, 29 और 76 याद रखना है आपको। ठीक है, 41, 84, 29, 76, इसी को वापस उल्टा करके लिखना है 76, 29, 84, 41। ठीक है, फिर क्या करना है, इसके आगे 4, इसके आगे भी 4, 2 बार 4, 2 बार 5। ठीक है, 6 देखो एक बार आ गया तो एक बार 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये आपके 30 तक के स्क्वायर हो गए, समझ गए। तो यहाँ के 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे किस तरीके से निकालना है वो निकाल करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि भैया आप बताइए 34 का स्क्वायर कितना होगा। चलो इससे पहले एक चीज़ बता देते हैं। जैसे मान लो आपको कोई पूछ ले कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 55 का स्क्वायर कितना होगा, 65 का स्क्वायर कितना होगा, 75 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर मतलब वर्ग है ना वही, 85 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का स्क्वायर कितना होगा। 100 तक, ये 100 तक निकालना आ जाए तब तक ठीक है बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सबके लास्ट में 5 5 5 5 5 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो जिसके लास्ट में या जिसका इकाई अंक 5 5 होता है उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आप लास्ट वाला नंबर उठाओ, कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 25। इसमें भी 5 है तो डायरेक्ट लिख दिया 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, 25, 25 और 25। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो आगे वाला नंबर कितना है, 2 है। अब मुझे यूँ बताओ कि 2 के बाद कितना आता है। 2 के बाद सर 3 आता है कि नहीं आता है। 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। तो 2 और 3 को गुणा कर लो तो 2 × 3 कितना होता है, 6। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 3 के बाद कितना आता है, 4, तो 3 और 4 को गुणा कर लो यानी कि 12। 4 के बाद आता है 5, 4 और 5 को गुणा कर लो तो आ जाएगा 20। 5 के बाद आता है 6, 5 और 6 को गुणा कर लो तो आ जाएगा 30। 6 के बाद आता है 7, 6 × 7 करोगे तो आएगा 42। ठीक है, 7 के बाद आता है 8, 7 8 कितना हो जाएगा 56। 8 के बाद आता है 9, 8 × 9 करोगे तो कितना आएगा 72। 9 के बाद आता है 10, 9 × 10 करोगे तो कितना आएगा 90। क्या बोलते हो भाई, अच्छा लगा कि नहीं लगा, यूँ बताओ। तो वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे। ठीक है, अगर ये चीज़ मान लो आपको पता नहीं होती और आपको कोई पूछता कि 65 का वर्ग निकाल करके बताओ तो आप ये करते। देखो 5 का गुणा 5 से करोगे 25 आएगा, हासिल लगेगा 2। 5 × 6 करोगे कितना आएगा 30, 30 और 2 हो जाएगा आपका 32। यहाँ लगेगा क्रॉस, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3। 6 × 6 36, 36 और 3 होता है आपका 39। जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4225 और अपना ये डायरेक्ट आ गया 4225। आया कि नहीं आया बताओ, आ गया सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो। लेकिन अब जब ऐसा आ जाता है कि भाई पीछे 5 है ही नहीं, तब आप ये वाली ट्रिक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ 5 के लिए ही बनी है। ठीक है,
तो आगे चलता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 36 का वर्ग कितना होता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि 53 का वर्ग कितना होता है, अगर आपको बोल दिया जाए 78 का वर्ग कितना होता है, अगर बोल दिया जाए 89 का वर्ग कितना होता है, तब कैसे करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लिया, हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर और 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिखो। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लगभग 30 तक याद कर ही लो, तो यहाँ पर आपको निकालना नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर सर आपने बताया था 9 होता है, लेकिन इस 9 को जो है वो 2 डिजिट में करके लिखना है, यानी कि 09, ठीक है। अगर मान लो कोई पहले से ही 2 संख्या में आ जाता है, देखो खाना खाने गए, आप खाना खावा गया, ठीक है, और किसी बंदे ने तुम्हारे थाने एक पूड़ी मेल दी थी, थाने खानी 2, ठीक है, पूड़ी 1 मेली ने खानी 2, आपने कहे को कहा 1 पूड़ी और मेल रे पाया, ठीक है, यूँ छोटा वंचामती पूड़िया वंचामती 1 पूड़ी और मेल, पाछे वो 1 पूड़ी और मेलेगा तो कतरी विद्या 2। अगर कोई बोड़ा भाव वारो आदमी आई गयो बढ़िया थाने व्यवहार वारो वणी पहले उस 2 पूड़िया रखी थी, था उन्हें कोगा कि तीसरी और मेल नहीं कोगा नहीं, ठीक है। तो अगर कोई 1 पूड़ी मेले तो 1 और मेले देनी, 2 मेले तो मैंने कहीं नहीं कहना, आगे थाने खाड़ी 2 है, ठीक है। तो देखो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को 2 डिजिट में करके लिखोगे, यानी 09, और 6 का स्क्वायर ऑलरेडी 36 है भाई, इसका क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये हो गया 09 और 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या दिख रहा है, 3, 6 और यहाँ पर 2 दिख रहा है। अरे भाई साहब, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है सर, और 2 दिख रहा है, 6 और 2, ये तीनों चीज़ें आपको दिख रही है। देखो 36 का तो 3, 6 और स्क्वायर का 2 दिख रहा है, इन सबको करो गुणा, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 कितना होता है? 36 होता है कि नहीं होता है? 6 3 18, 18 दूनी 36। अब इस 36 को इस वाले नंबर में जोड़ना है, ठीक है, लेकिन जोड़ोगे कैसे? अरे क्या हो रहा है, लेकिन जोड़ोगे कैसे भाई? जोड़ोगे पीछे से, लेकिन एक संख्या छोड़ करके, मतलब इस 6 से चालू नहीं करोगे, इस 3 से चालू करोगे। इस 6 को अभी क्या करोगे, आप भूल जाओगे, है ना। याद तो रखना है कि यहाँ पर 6 भी है, लेकिन जब जोड़ो तब भूल जाना है, और 36 यहाँ लिखना है इस तरीके से, फिर इसको कर देना है प्लस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। अब जोड़ लो, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 का 6 आ जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 0 का 0 रहेगा, तो 1296 जो है वो आपके 36 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ बता देते हैं, ये लीजिए 36 इंटू 36, 6 इंटू 6 36 होता है, हासिल लगेगा 3, 6 इंटू 3 18, 18 और 3 21, 3 का गुणा 6 से करोगे 18, हासिल लगेगा 1, 3 3 9 और 1 10, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। बोलो 1296 आया कि नहीं आया? तो तरीका ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला है? नीचे वाला सही नहीं है, ठीक है, वो बहुत दुख देगा आपको, तो इससे बढ़िया वही कर लो। अभी देखो ये चारों क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 09, है ना, पूरी एक ही है यहाँ पर, है ना। 3 का जो वर्ग है वो 9 होता है, तो एक ही पूरी है, तो 2 करने के लिए 09 करना पड़ेगा। यूँ नहीं होता है कि 90 कर दो भाई, 90 मत करना, 0 पहले लगाना, ठीक है। पूड़ी को पूड़ी से रखना है, मालपुआ नहीं बनाना है ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 3 2, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो 30 जोड़ोगे एक संख्या छोड़ करके, तो यहाँ आ जाएगा 9, 0, 8 और 2, 2809। चेक कर लेना आप साधारण गुणा करके कैलकुलेटर में, ठीक है। 78 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, पहले से 2 संख्या है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, पहले से 2 संख्या है। यहाँ गुणा हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 2, 7 8 56, 56 का 2 से गुणा करोगे तो 112 आएगा, ठीक है। 112 को इसमें जोड़ लो, तो पीछे से जोड़ोगे 2 1 और 1 इस तरीके से। यहाँ 4 का 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, हासिल 1, 4 2 और 2 6।
यानी कि 6084 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका करके देख लो, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। गुणा किस किस से करोगे, 8 × 9 × 2, 8 9 72 और 72 का डबल कितना होता है 144। तो 144 भी 6 से एक संख्या छोड़ करके जोड़ोगे, 1 का 1 आएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 7921 आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, 7921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सर आप बताओ 60 का स्क्वायर क्या होगा, तो 60 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, जीरो का वर्ग जब भी करते हैं तो डबल जीरो आता है। जीरो का वर्ग जब भी करोगे, अगर यूँ बोलते खाली जीरो का वर्ग करो तो भाई वो जीरो ही होता है। ठीक है, खाली जीरो का वर्ग तो जीरो ही होता है ना। ठीक है, जीरो का जीरो से गुणा होता है तो जीरो ही आता है। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर करना है तो पीछे वाले जीरो का तो 2 जीरो हो गए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये ले लो 36, 3600 आंसर। सिंपल है ना। इसी तरीके से मान लो आपको 80 का वर्ग पूछ लिया जाता है तो 8 का वर्ग होता है 64, जीरो का होता है डबल जीरो। लो सर, तो भाई ये स्क्वायर वाली चीज़ समझ में आए कि नहीं? आप 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। ये लो अगर आपसे पूछ ले 100 का स्क्वायर कितना होता है तो क्या बोलोगे? 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक जीरो का डबल जीरो और एक और जीरो है तो डबल जीरो। ये लो आंसर। जो मैं बोलता हूँ गलत नहीं बोलता हूँ, हमेशा हर एक चीज़ में फिट होगा, 100% होगा। नहीं होता है तो पढ़ाना छोड़ दो। बोलो, इतनी गारंटी लेता हूँ मैथ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने आपको जितने भी यहाँ पर स्क्वायर निकाल करके बताया, एक तो 1 से 30 तक आपको याद करना है, फिर यहाँ पर मैंने 5-5 वाले निकाल करके बताया और यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लेके बताया। इसके अलावा जितने भी नंबर बच रहे हैं उन सब का घर पर प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कैलकुलेटर के अंदर चेक करोगे। अगर एक बार आपने 1 से लेकर 100 तक कर दिए तो आपको 1% भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो 5 सेकंड में होता था वो 2 सेकंड में हो जाएगा, इतनी स्पीड आ जाएगी। तो आप 1 से 100 तक कर लो घर पे बैठ के। देखो छुट्टियाँ पड़ेगी तो भी क्या हुआ, घंटे 2 घंटे अगर पढ़ाई कर लो तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा, तुम्हारे माँ बाप का नाम हो जाएगा, है ना। मतलब वो आप कुछ बन करके उनके सामने जाओगे तो मतलब वो फुले नहीं समाएंगे और वो खुशी आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी और वो दिन आपके लिए सबसे खुशहाल दिन होगा। तो भाई मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखी है, जो करेगा मेहनत वो अवश्य सफलता पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सपोर्ट करना, मेरे को मज़ा दिला देंगे अपन। ठीक है, मैथ मुंह पे करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, और हमेशा खुश रहो।